Assalamu alaikum, welcome back to yet another exciting episode of Seekle. Today in this episode we are going to learn about electric potential energy, and what is the difference between electric potential energy and electric potential difference. These are the topics which are not easily understandable until some time, until some reachable value, but when we have to study it, but when we have to acknowledge it, so these become very easy. So let's get started and let's check it out what is the difference between these two and how their derivations can be done. So without wasting further time, let's just move to the topic. So before starting this topic, let me just clear you what is the potential energy. We have learned in first year physics that potential energy is something that is relatable to the position of the body, and kinetic energy is something that is relatable with the motion of the body. तो जब भी आपकी कोई ऐसी बॉडी जो है वो मोशन में होगी from point 1 to point B और वो मूव कर रही होगी, so you have seen a kinetic energy in it. बट अगर आपकी एक बॉडी जो है वो पोजीशन चेंज कर रही होगी फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट से, लेट से कि अगर वो ज़मीन पे पड़ी हुई है, अर्थ पे पड़ी हुई है, अर्थ के सरफेस पे है, और उस सरफेस से जो है वो वहाँ से दूसरे पॉइंट के ऊपर जो है वो जाती है, तो उस पॉइंट के ऊपर उसने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर ली है. सो नाउ द बॉडी इज़ चेंज इट्स पोजीशन, सो उसके अंदर जो एनर्जी आएगी दैट इज़ नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी. तो आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से ईजीली वाकिफ़ हैं, आपको पता है इनके डिफरेंस जो हैं वो क्या हैं. यहाँ पर क्योंकि सेकेंड ईयर में हम लोगों ने तमाम कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं अबाउट द चार्जेस, एंड सेकेंड ईयर में हमने तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो पढ़ने हैं अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ कर जो हमारे पास पोटेंशियल होगा उसको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो ऐसे एरियाज़ मौजूद हैं जिनका डिफरेंट पोटेंशियल जो है वो होता है. लेट से क्योंकि अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करना है और मैं अभी अपने टॉपिक के ऊपर नहीं आ रहा हूँ, तो मैं जनरली आप लोगों से एक बात करता हूँ कि अगर हमारे घर में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो कि बैटरी के ऊपर चलती हैं. लेट से आपने कोई टीवी का जो है वो रिमोट आप देख लें, या इसके अलावा बैटरीज़ देख लें, आप कोई भी ऐसी चीज़ देखें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखें जिसके अंदर आपके पास जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं. These positive and negative terminals indicate you about the potentials. ये आपको potentials के बारे में बताते हैं, और जो पढ़ा लिखा है, जिसने इस चीज़ के बारे में जाना हुआ है, वो ज़ाहिर सी बात है इन टर्मिनल्स का लफ्ज़ यूज़ करने की बजाय इनको पोटेंशियल से जो है वो डिनोट करेगा. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक सेल है और सेल के जो हैं वो आपके पास दो एंड्स हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है, जिसको आप पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव पोटेंशियल कह सकते हैं. इन पॉजिटिव और नेगेटिव की साइड्स जैसे ही बन जाती हैं तो हम इनके पोटेंशियल को भी डिस्क्रिमिनेट ईजिली कर सकते हैं. लेट से हम यहाँ पर पॉजिटिव साइड को जो है वो हायर पोटेंशियल से डिनोट करते होते हैं और नेगेटिव साइड को जो है वो लोअर पोटेंशियल से डिनोट करते होते हैं. और यही चीज़ आगे जाके इन नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करंट में भी डिस्कस करेंगे कि आइदर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट कहाँ से होता है, फ्रॉम हाई टू लो और लो टू हाई. तो ये हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट चैप्टर. या वो वाले बच्चे जिन्होंने मेरे से सेकेंड ईयर पढ़ ली है तो उनको पता है कि हम इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो ज़्यादातर किस तरीके से ले सकते हैं, क्या वो कन्वेंशनल है या वो इलेक्ट्रॉनिक है, बट आइदर वो बात की बातें हैं. सो ये यहाँ तक आपके पास जो एक बेसिक सा मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है अबाउट द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें पॉजिटिव पोटेंशियल भी था और नेगेटिव पोटेंशियल भी था. तो आई गेस आप लोगों को यहाँ तक एक बात जो है वो समझ लग गई है और उसका एक क्लियर आइडिया जो है वो आपको मिल गया. नाउ वी मूव टू द टॉपिक, और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो लेट्स से आपके पास यहाँ पर आपको दो प्लेट्स जो हैं वो दिखाई गई हैं. एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव प्लेट है एंड दूसरी प्लेट जो है वो नेगेटिव प्लेट है. सो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव एंड. तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करेंगी फ्रॉम पॉजिटिव एंड और जाएंगी वो नेगेटिव एंड की तरफ. तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक डायरेक्शन है. लेट्स से कि अगर हम इस पूरे पैरेलल प्लेट के दरमियान में एक टेस्ट चार्ज जो है वो रख देते हैं. टेस्ट चार्ज मैंने आपको बताया था दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. इसका डिफरेंस भी कर दिया था पॉइंट चार्ज में और टेस्ट चार्ज में. एंड टेस्ट चार्ज इज़ यूज टू टेस्ट द लोकेशन. तो हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज जो है वो यूज़ करते हैं जिसका पोटेंशियल जो है या जिसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है.
तो अब इसका जनरली मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जनरली मूवमेंट होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। एज सेम केस कि अगर आप ग्रेविटी में किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो रखते हैं और उसको वहाँ से छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, तो इसने मूव करना है अर्थ की तरफ, ना कि अर्थ के अगेंस्ट। सो ये बिल्कुल इसी रूल को फॉलो करते हुए नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है ये चार्ज मूव करेगा, और यहाँ पर जो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, जिसको हमने प्रीवियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डिफाइन किया था, एंड दैट विल बी फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट चार्ज E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स निकालनी है, सो दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई या E इंटू क्यू नॉट। आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, क्यों? बिकॉज ये दोनों जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स हैं, तो आप इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगर क्या ऐसा हो जाए कि अगर इस चार्ज को मैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो मूव करवाना शुरू कर दूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर वर्क परफॉर्म करूँ और ये चार्ज जो है ये मेरे पास एक नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ ही चला जाए, यानी टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, जहाँ से वो इसको रिपेल कर रहा है। सो इस चार्ज के ऊपर अगर मैं इसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करूँगा तो मुझे लगानी पड़ेगी एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स F के बराबर है, जिसका वेक्टर आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, और इस एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते ही हमें वर्क डन जो है वो भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज दस द वर्क डन बाय कैरिंग अ यूनिट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। इस प्लेट की अब आप साइड्स जो हैं उसको खुद नाम दे सकते हैं। अगर एक साइड आपने A रखी हुई है तो दूसरी साइड को आप B कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर B टू A आप मूव करवा रहे हैं तो आप इसे कह सकते हैं कि इट इज़ द वर्क डन बाय कैरिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A। अगर नीचे वाली प्लेट आपने A रखी हुई है तो आप इसे कह सकते हैं इट इज़ द वर्क डन बाय ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B। तो ये आपके पास जो है ये एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनर्जी को और पोटेंशियल को किससे डोनेट करेंगे। जब भी आपके पास फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में एनर्जी का वर्ड आएगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यू। काइनेटिक एनर्जी को K डॉट E से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को P डॉट E से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ओवरऑल एनर्जी का जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यू। लेकिन जब भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो उस डिफरेंस को या वोल्टेज को आप प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास वोल्ट भी होता है, तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे बाय V। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा? आपने एक चार्ज को जो कि नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करा था, लेकिन अब आप उसको मूव करा रहे हैं, वर्क डन परफॉर्म कर रहे हैं और उसको पॉजिटिव की तरफ ही लेके जा रहे हैं, और ये करने में आपने काम किया है, आपने फोर्स लगाई है। तो इस फोर्स को जो है हम वर्क डन के बराबर रख रहे हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। सो द डेरिवेशन इज बिकम डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन बाय ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। अगर आप इसको लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल लेके जा रहे हैं तो आपके पास डेल्टा U जो है दैट विल बी इक्वल टू UB माइनस UA, लेकिन वर्क के साथ आप नोटेशन लिख लेंगे A into B. So this is the potential energy of your charge. Now we talk about potential difference. अब हम बात करते हैं कि potential difference हमारे पास क्या है। As we already know कि हमारे पास दो sides यहाँ पर clearly हमें नज़र आ रही हैं, जिसमें से एक हमारे पास positive plate है, दूसरी हमारे पास negative plate है। क्योंकि पॉजिटिव प्लेट का यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल जो है वो कम है, सो इट्स बेटर कि पोटेंशियल एनर्जीज़ के बजाय हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस से जो है वो डोनेट करें या पोटेंशियल डिफरेंस से जो है वो डिस्क्राइब करें। सो यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस की जो है वो भी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ दस द चेंज ऑफ पोटेंशियल and it is the work done by bringing a unit positive charge from one plate to another plate by keeping the charge in equilibrium। यानी ये वो वर्क डन है जो कि अब वाकई चार्ज के ऊपर हो रहा है, उस चार्ज को हमने इक्विलिब्रियम में भी रखना है। जहाँ पर बात आ जाती है इक्विलिब्रियम की, सो यू आर फेमिलियर विद द फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर टॉपिक कि इक्विलिब्रियम आपके पास क्या है। इक्विलिब्रियम इज समथिंग इन विच द बॉडी इज रिमेन एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या तो वो रेस्ट में होती है या मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो नहीं होता। लेकिन फिर आपने इसके बरक्स ये भी पढ़ा है कि अगर आप किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं दैट विल बी इक्वल टू ma। सो अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन तो होगा,
लेकिन हमने यहाँ पर इस बॉडी को इक्विलिब्रियम के अंदर रखना है, उसके ऊपर इस तरह की फोर्स लगानी है कि उस बॉडी में जर्क्स ना आए और वो इक्वली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करे। सो वी हैव टू इक्वलाइज दीज टू फोर्सेस। जो आपके पास दो फोर्सेस के वेक्टर आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है Q नॉट E नीचे की तरफ है, और उसके ऊपर हम लोगों ने एक फोर्स लगाई है जो कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ रहा है, जो कि ऊपर की तरफ फोर्स का वेक्टर है। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएं, क्योंकि मैं इस चीज़ को तेज़ी से बोल रहा हूँ क्योंकि आप साथ साथ में जो है वो डेरिवेशन भी देख रहे होंगे। सो अगर ये दोनों फोर्सेस हमारे पास इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो हमारा चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। So with this, we will gonna drive the relation of potential difference that will be equal to delta V. आपको पहले बता चुका कि potential difference को आप delta V से represent करेंगे, and it is the work done on unit positive charge. So that will be equal to WAB over Q naught. आपने ऊपर पोटेंशियल एनर्जी में ये डिफ़ाइन किया है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वर्क डन है, तो आप इस वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर सकते हैं। सो योर डेरिवेशन इज़ डेल्टा वी इज़ इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। यहाँ से आप डेल्टा यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, and that whole be equal to the work done which will be performed on the charge from bringing it from one plate to another plate. So these are the two basic common relations जिनको आप perform करेंगे, and you can easily be able to define the potential energy, the potential difference, and the work done on the charge by keeping the charge in equilibrium state. From this we can also be able to define another definition of the potential difference, which is equal to the potential energy divided by the charge, or potential energy on the unit charge. That will also be called the potential difference. तो उसको भी हम potential difference जो है वो कहते हैं। तो आप एक चीज़ की तीन तरीके से डेफिनेशन भी कर सकते हैं। दैट विल गिव यू अ वैरायटी, दैट विल गिव यू एनफ चांस कि आप अपने क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चंस को जो है वो ईजिली जो है वो अटैम्प्ट कर सकें। नाउ वी गोना ड्राइव द यूनिट्स। हम इसके यूनिट जो है वो ड्राइव करते हैं। तो यूनिट्स आपके पास यहाँ पर देख लीजिए कि क्या होंगे। एज वी हैव द रिलेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। सो हम डेल्टा वी के जो है वो यूनिट्स जो है वो निकालना चाह रहे हैं। सो आप देख लीजिए कि इसको यूनिट वाइज किस तरीके से डिफाइन करते हैं। एनर्जी हमारे पास जाउल होता है और चार्ज हमारे पास कूलम होता है, वेयर एज द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वोल्ट। सो द यूनिट्स ऑफ द होल थिंग इज़ 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल ओवर 1 कूलम। सो अगर इसको यूनिट वाइज आप डिफाइन करना चाहें तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज़ अप्लाइड ऑन द 2 प्लेट्स if it has the energy of 1 joule and the charge which is moved from one plate to another plate is of 1 coulomb. तो ये यूनिट्स को जो है वो डिफ़ाइन करने का भी आपके पास एक तरीका जो है वो होना चाहिए। अगर आप यूनिट्स डिफ़ाइन करते हैं उसका भी एक नंबर जो है वो आपको जो है लॉन्ग आंसर्स में जो है वो मिलता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको यूनिट डिफ़ाइन करने आने चाहिए, आपके पास जो होल प्रोसेस है उसको आपको डिफ़ाइन करना आना चाहिए। सो यू कैन बी एबल टू डिफ़ाइन ऑल द थिंग्स, ताकि आपको इसमें कोई मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम जो है वो पेश ना आए। सो नाउ इफ़ यू सी द डेरिवेशंस ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी, आपने दोनों चीज़ें देखी हैं। वन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा यू एंड अनदर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वी। सो ये दोनों क्वांटिटीज़ आपके पास क्या होंगी? दीज टू क्वांटिटीज़ आर स्केलर क्वांटिटीज़, बिकॉज इनके फार्मूलाज में जो क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं दैट आर ऑल्सो स्केलर। यानी कि डेल्टा वी में आपके पास वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज है, वेयर एज वर्क डन इज़ a scalar quantity and the charge is also a scalar quantity. It has magnitude but not has a specified direction. That why these are scalar quantities. So the potential and the potential difference which we learned today is also a scalar quantity. ये दोनों जो है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी हैं। विद दिस आवर टॉपिक इज़ एंडेड। आज का टॉपिक में जो है वो आप लोगों ने डेफिनेशन सीखी हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ एनिमेशंस, एंड आपके पास ये जो तमाम चीज़ बुक में यूज़ हो रही है उसको भी आप देख रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टॉपिक में जो कि डेरिवेशन वाला टॉपिक है, और वो आपको तभी आएगा जब आप ये वाली बेसिक्स जो हैं उसको कंप्लीट रखेंगे, अपने साथ रखेंगे, और बेसिक्स जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होंगी
आपको वो नेक्स्ट टॉपिक ईजिली समझ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब इसी तरीके से अपने लेक्चर जो है वो देखते रहिए। आई मेक श्योर कि मैं लेक्चर्स के दौरान थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो बाकी चीज़ें भी जो मैं अपनी लाइफ में करता हूँ, जो मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा चीज़ें हो रही हैं, ऑल्दो आई एम नॉट दैट बोल्ड इनफ नाउ कि मैं वो तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे से पॉसिबल होगा और जितना चीज़ मेरे रिलायबिलिटी में आएंगी मैं उसको तमाम चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। So keep watching, keep visiting my channel and do subscribe it, do hit the bell icon. Thank you so much for your love. Allah Hafiz.